आज प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई है, राजस्थान और देश में जिस प्रकार नीट की परीक्षा को में धांधली हुई, पेपर लीक हुए और लाखों विद्यार्थियों के साथ जो धोखा केंद्र की सरकार ने किया, और सरकार के शिक्षा मंत्री आज संसद के अंदर शपथ ले रहे हैं। सड़क पर यूथ कांग्रेस इसको लेकर उतरेगा। 27 तारीख को हमारे राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अलावरू जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निवासन बीवी जी के नेतृत्व में समस्त राजस्थान यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता पदाधिकारी दिल्ली पहुंचेगा और इस नीट के खिलाफ संसद का घेराव करने में हम सब लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। नेट का पेपर जिस प्रकार से कैंसिल किया गया, लाखों अभ्यर्थी पेपर देने के लिए आए और जब वो आए अपने संसाधनों के रहने के लिए उन्होंने अनेकों व्यवस्थाएं की, और अगर कैंसिल करना था 2 दिन पहले करते। आपने 10 बजे विद्यार्थी अपने निकटतम स्थान जहां पर उसको परीक्षा देनी है वहां पर पहुंचा और उसके बाद सरकार का आदेश आया एग्जाम कैंसिल करने का, तो लाखों अभ्यर्थियों के जो चूना लगाने का काम, जो उनको तोड़ने का काम फाइनेंशियली आगे जो विद्यार्थी तैयारी करता है, पहले भी टूटा हुआ है और उसको तोड़ने का काम इस सरकार ने किया। इसके खिलाफ हम सब लोग उतरेंगे। 6 महीने हुए राजस्थान के अंदर सरकार बने हुए भाजपा की, कहते हैं 50% आरक्षण महिलाओं को हम देंगे। हम चाहते हैं कि ये शुरुआत मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल से करे। 3rd ग्रेड के टीचरों के लिए जो उन्होंने योजनाएं निकाली, युवा कहां जाएंगे? आप महिलाओं को 50% आरक्षण दे रहे हो, हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत आप अपने मंत्रिमंडल से करो। 33% आप दो आरक्षण जो आपने मंत्रिमंडल बनाया है। शिक्षा मंत्री जी बयान दे रहे हैं आदिवासी पर, इसका यूथ कांग्रेस विरोध करेगी आने वाले समय में। एग्रीकल्चर कनेक्शन को बंद करने का काम इस सरकार ने किया। जो किसान अपने ट्यूबवेल का पानी लगाता है, आज उसको बिजली नहीं मिल पा रही है, उसका एग्रीकल्चर कनेक्शन बंद करने का काम इस सरकार के अंदर पहली बार ऐसी सरकार आई है जिसने किसान का एग्रीकल्चर कनेक्शन बंद किया है। सिर्फ और सिर्फ अधिकारी बैठे हुए पैसे कमाने के नाम पर किसानों से, तो निश्चित तौर पर 6 महीनों में इस सरकार का कोई विजन नहीं है, ना युवाओं को लेकर है, ना किसानों को लेकर है, ना राज्य को आगे बढ़ाने को लेकर है। इसका विरोध यूथ कांग्रेस कल नागौर जिले में डीडवाना जो जिला हमारा नया बना है, वहां कलेक्टर का घेराव कर हम शुरुआत करेंगे और तमाम राजस्थान के अंदर हम सड़कों पर उतरेंगे। 27 तारीख को दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान जी से, जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री है, उनसे इस्तीफा मांगने का काम हम यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां मजबूती से करेगा। हजारों की संख्या में वहां कार्यकर्ता राज्य से वहां पहुंचेगा और हम शिक्षा मंत्री से जवाब मांगते हैं कि नीट में करोड़ों का जो घोटाला अभी इन्होंने जो परीक्षा पेपर देने आया वो हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? जो एक आम परिवार का लड़का जब डॉक्टर बनने के लिए आम परिवार का लड़का कोई परीक्षा के लिए देने के लिए जाता है, कहीं वो रुकता है, 5-5, 10-10 हजार रुपए अनेकों छात्रों के लगते हैं, उनकी भरपाई कौन सी सरकार करेगी? ऐसी व्यवस्थाएं राज्य के अंदर और प्रदेश के अंदर पैदा हो चुकी है जब से भाजपा का नेतृत्व आया है राज्य के अंदर। ना अधिकारी खुलेआम किसान को पीड़ा दे रहे हैं, युवाओं को, नौजवानों के साथ धोखा करने का काम कर रहे हैं। बिजली पानी के नाम पर पूरा प्रदेश तराई तराई है। पूरे जिस क्षेत्र से हम आते हैं, किसान बाहुल्य क्षेत्र है। किसान को अपने खेत में लगाने के लिए ना पानी उपलब्ध हो रहा है, ना बिजली कनेक्शन का उसको ट्यूबवेल के लिए कनेक्शन मिल रहा है। ऐसी परिस्थितियां हो गई है। तो इसका विरोध कानून व्यवस्था आप पिछले 6 महीने से देख लो, जिस प्रकार से सड़क पर आई है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर बदले की भावना से मुकदमे लगाने के काम हो रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं के खिलाफ आज हमने प्रेस वार्ता की। आने वाले समय में इस सरकार को हम घेरने का काम करेंगे। तमाम यूथ कांग्रेस के नौजवान कार्यकर्ताओं के साथ, गांव का कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश का कार्यकर्ता, प्रदेश का यूथ कांग्रेस का नेता सड़क पर उतरकर कलेक्ट्रेट हो चाहे विधानसभा का घेराव करने हो, आने वाले समय में इस सरकार को हम, शिक्षा मंत्री को हम सड़क पर काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो हम काले झंडे हो
दिखाने का काम हो, यूथ कांग्रेस का नौजवान कार्यकर्ता मजबूती से सड़क पर लड़ाई लड़ने का काम करेगा, क्योंकि हमें 27 तारीख को कितने लोग जाएंगे राजस्थान? 27 तारीख को 8 से 10,000 की संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे। तमाम जिले और ग्राम स्तर पर, बूथ स्तर पर इसकी तैयारी चल रही है। 3 जुलाई से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। यूथ कांग्रेस और जो युवा विधायक है वो किस तरह से एक एजेंडा तैयार करके सरकार को घेरने का प्रयास करें, काम करेंगे? देखो, सरकार 3 तारीख से अभी विधानसभा का सत्र चालू हो रहा है। हम तो सरकार से जवाब मांगते हैं कि 6 महीने सरकार भाजपा की मणी है। 6 महीने में बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, जिन मुद्दों के साथ वो आए कि हम आज 2.5 लाख नौकरियां देंगे, उन नौकरियों की घोषणा कहाँ है? जिन किसानों के मुद्दों पर आए कि हम पानी और बिजली की को सुरक्षित करेंगे, आज पानी और बिजली कहाँ है? नीट का पेपर लीक हो रहा है, अनेकों विद्यार्थी, युवा, नौजवान परेशान है। इसको लेकर विधानसभा में भी सरकार को घेरेंगे और सड़क पर भी सरकार को घेरने का हम लोग काम करेंगे। पुनिया जी, आप लोग बीजेपी के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के प्रतिनिधि सीपी जोशी कहते हैं कि नीट के ऊपर बात नहीं करें, उससे पहले राजस्थान में जो कुछ हुआ, चाहे कलाम कोचिंग के पीछे कौन है या फिर सुरेश ढाका को बचाने के पीछे कौन है, इन सबको लेकर उन्होंने कांग्रेस के ऊपर सवाल पूछे हैं। अब राज्य और देश में भाजपा की सरकार है, तो उनको जो इसके अंदर कितना भी बड़ा चोर हो, चाहे वो उस सरकार में मंत्री रहा हो, चाहे वो एमएलए रहा हो, आप लोग पकड़ने का काम करें। मना कौन कर रहा है? सरकार के अंदर आप कार्रवाई करें, लेकिन वही बजरी चोरी के मामले पहले थे, आज ही वही बजरी चोरी के मामले वापिस आ रहे हैं। इसकी जांच सीबीआई से करवाओ। राज्य के अंदर भाजपा की सरकार है और देश के अंदर भाजपा की सरकार है। कितना ही बड़ा पहले थे बजरी चोरी के मामले, आप मान रहे हो? बजरी चोरी के मामले उठते रहे हैं, लेकिन जब वहां मामले उठ रहे हैं तो इसकी जांच भाजपा आरोप लगाती थी कांग्रेस पर। आज भाजपा की सरकार है, करने चाहिए। कलाम कोचिंग का कोई मालिक आ रहा है तो उस मालिक को पकड़ो, हम कोई मना थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन हम जो पेपर लीक नीट का हुआ है, जिस विद्यार्थी के साथ हुआ है, जिस युवा के साथ हुआ है, जिस नौजवान साथी के साथ धोखा हुआ है, हम उस साथी के साथ खड़े हैं और पूरे देश के अंदर इस मामले को लेकर यूथ कांग्रेस मैदान है। आप 50% आरक्षण की बात कर रहे हो, महिलाओं को जो टारगेट मिलने की बात है, ना एनएसयूआई, ना यूथ कांग्रेस, ना कांग्रेस कोई सड़कों पर नहीं उतरी है। बिल्कुल, यूथ कांग्रेस आज आपके सामने वार्ता रखी है और आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर सड़क पर हम लोग 50% का विरोध नहीं करना, हम लोग सवाल जवाब मांग रहे हैं कि आप अपने मंत्रिमंडल में 50% डालो। इसका एक एग्जाम्पल दो। पर महिला आरक्षण की बात तो सबसे पहले सोनिया गांधी जी ने शुरू की। क्या कांग्रेस को डर नहीं लगता कि महिला वोट बैंक खिसक जाएगा? चुनाव भी आ रहे हैं अब तो। हमने कहा है कि 33% आरक्षण आप अपने मंत्रिमंडल में डालो, जिससे एक संदेश जाएगा। आपने घोषणा करने के बाद आप वाई लूट रहे हो, लेकिन अभी तक जमीन पर वो, आप घोषणा करने के बाद वाई लूट रहे हो, उसको अभी जमीन पर उन्होंने उतारा नहीं। इम्प्लीमेंट किस प्रकार से गवर्नमेंट करेगी, इसका जवाब यूथ कांग्रेस के नाते, विधायक होने के नाते, यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते, प्रदेश में जिम्मेदारी होने के नाते हम मांगते हैं कि आप अपने मंत्रिमंडल में तो दो। 74 आप आज मंत्री बनाए, आज महिलाओं के कितने आज महिलाएं उसमें? 10% महिलाएं नहीं है, 15% महिलाएं नहीं है, और आप बात करते हो 50% आरक्षण देने की। जी, 13 मार्च 2024 को राहुल गांधी महाराष्ट्र में